प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख से सस्ती होंगी दैनिक उपयोग की चीजें और कृषि उपकरण। हरियाणा सरकार ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा माल एवं सेवा कर की दरों में बदलाव कर दिया है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से इस संबंध में बड़ी सूचना जारी की गई है। संशोधित दरों के तहत उपभोक्ता वस्तुएं, कृषि उपकरण और कई अन्य दैनिक उपयोग की चीजें सस्ती हो जाएंगी। इससे किसानों और आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही परिवहन सेवाओं पर भी कर में कमी की गई है, जिससे माल भाड़ा कम होगा। हालांकि सरकार ने कुछ लग्जरी उत्पादों और हानिकारक पदार्थों पर टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे ये महंगे हो जाएंगे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि दरों में ये बदलाव राज्य के राजस्व को संतुलित रखते हुए आम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से किया गया है। नई दरों के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को बाजार में कीमतों में अंतर दिखाई देगा। अब प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे सरकारी पास। इस छात्रा की याचिका पर आया बड़ा आदेश। हिसार कोर्ट ने प्राइवेट बसों में पास को लेकर एक अहम आदेश देते हुए कहा कि जब तक हाई कोर्ट से कोई स्थगन आदेश यानी कि स्टे जारी नहीं होता, तब तक प्राइवेट बसों में भी सरकारी रियायती पास मान्य रहेंगे। ये फैसला सारंगपुर की एलएलबी छात्रा पूजा बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई है दौरान सुनाया गया। पूजा ने अपनी याचिका में मांग की थी कि सरकारी पास को प्राइवेट बसों में भी मान्यता दी जाए, ताकि छात्रों और आम यात्रियों को राहत मिल सके। पूजा ने बताया कि भट्टू से हिसार जाते समय एक प्राइवेट बस कंडक्टर ने उनका पास ये कहकर अमान्य कर दिया कि ये केवल सरकारी बसों में ही मान्य है। कंडक्टर ने आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला दिया। इसके बाद पूजा ने आरटीआई से कार्यालय से पत्र प्राप्त किया, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि रियायती और कॉलेज पास दोनों तरह की सरकारी व प्राइवेट बसों में लागू होंगे। पूजा ने बताया कि कंडक्टर को पत्र दिखाने के बावजूद उसने पास स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद पूजा ने 5 सितंबर को हिसार कोर्ट में सिविल सूट दायर किया। राजस्थान से हरियाणा चंडीगढ़ की होगी सीधी रेल कनेक्टिविटी। पीएम मोदी 25 को दिखाएंगे हरी झंडी। हरियाणा और चंडीगढ़ की यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही राजस्थान से इन दोनों जगहों के लिए सीधी रेल सेवा शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस और एक नई सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस घोषणा के बाद दिल्ली से लेकर अंबाला मंडल तक रेलवे अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। नई ट्रेनों में जोधपुर दिल्ली कैंट और बीकानेर दिल्ली कैंट के बीच 2 वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल होंगी। इनका रैक पहले ही राजस्थान पहुंच चुका है। इसके साथ ही उदयपुर और चंडीगढ़ के बीच द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी शुरू होगी। इस ट्रेन को पहले ही उत्तर रेलवे से मंजूरी मिल चुकी है। हरियाणा के HKRN के तहत होगी भर्ती। 103 प्रकार के पद होंगे शामिल। सीएम सैनी ने दी मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की और 103 तरह की भर्तियों को मंजूरी दी। बैठक में वित्त विभाग की सिफारिश पर 103 पदों के लिए अनुमोदन और कार्यभार ग्रहण से संबंधित पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। इन भर्तियों में 3240 क्लर्क, परिवहन विभाग में चालक, 835 टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, 112 पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, 1820 पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर और 370 भारी वाहन चालकों के पद शामिल है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि चयनित उम्मीदवारों को समय पर कार्यभार ग्रहण कर पत्र सौंपे जाए, ताकि रिक्त पद जल्द भरे जा सके और सेवाओं पर असर न पड़े। ये कदम युवाओं को रोजगार देने और सरकारी विभागों में स्टाफ की कमी दूर करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पर्चे पर साफ सुथरा लिखेंगे डॉक्टर। बड़े अक्षरों में दवा और टेस्ट के नाम। विभाग ने क्यों दिया आदेश। हरियाणा में डॉक्टरों को मरीजों को दी जाने वाली दवाइयां व जांचें पर्चे में साफ और बोल्ड अक्षरों पर लिखना होगा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर इस आदेश को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में ये भी कहा गया है कि जब तक कंप्यूटर से पर्ची लिखने का सिस्टम पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता, तब तक सभी डॉक्टरों को कैपिटल अक्षरों में ही पर्ची लिखें। स्वास्थ्य विभाग का यह आदेश सरकारी और निजी अस्पतालों में भी लागू होगा। दरअसल अगस्त के महीने में एक केस की सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने
स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए थे कि डॉक्टरों की ओर से लिखे पर्चे साफ व स्पष्ट होने चाहिए ताकि मरीज व फार्मासिस्ट दवाइयों के नाम व जांचों को आसानी से पढ़ सके। कोर्ट ने कहा था कि सभी मेडिकल पर्ची और जांच रिपोर्ट चाहे सरकारी अस्पताल में हो या प्राइवेट, साफ अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। कोशिश होनी चाहिए ये कैपिटल अक्षरों में हो या फिर टाइप किए गए डिजिटल रूप में दिए जाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मरीजों को अपनी बीमारी और इलाज के बारे में जानने का हक है। ये उनके जीवन के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 का एक अहम हिस्सा है। कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन से भी कहा है कि वो मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को साफ लिखावट के बारे में सिखाए गए। फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 18 आरोपी गिरफ्तार। फ्लैट नंबर 701 में चल रहा था ठगी का खेल। हरियाणा के झज्जर में पुलिस ने एक फ्लैट पर रेड कर वहां से 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। फ्लैट में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था और पकड़े गए लोग यहां काम करते थे। पुलिस आयुक्त डॉक्टर राजश्री सिंह ने बताया कि थाना साइबर क्राइम झज्जर की पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि ओमेक्स शुभांगन बहादुरगढ़ में टावर नंबर 17 के 7वें फ्लोर पर फ्लैट नंबर 701 में मयंक उर्फ एरिक और सनी निवासी दिल्ली अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बिना किसी अनुमति के फर्जी कॉल सेंटर चलाकर अमेरिका के नागरिकों के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं। इस सूचना पर साइबर थाना झज्जर प्रबंधक निरीक्षक सोमेर की अगुवाई में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने उक्त स्थान पर पहुंची तो फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद मिला, जिसको खटखटाया गया तो एक लड़की ने दरवाजा खोला। 355 दिन बाद दिल्ली में मिली हर्षिता सोनी। एसटीएफ एसआईटी कर रही थी तलाश। 29 सितंबर 2024 को घर से निकली थी। करीब 1 साल पहले लापता हुई हर्षिता सोनी मिल गई है। हर्षिता सोनी दिल्ली से बरामद हुई। स्टेट क्राइम पुलिस उसे हिसार ले आई है। 10 बजे उसे कोर्ट में बयान दिलाकर परिजनों के हवाले किया जाएगा। करीब 1 साल में एसटीएफ एसआईटी और क्राइम ब्रांच भी हर्षिता का पता नहीं लगा सके। हार कर जनता से मदद मांगी गई। एसपी ने हर्षिता की सूचना देने वाले को 2 लाख का इनाम देने की घोषणा की थी। साथ ही उसके पोस्टर भी सार्वजनिक स्थलों पर लगवाए। 29 सितंबर 2024 को ऑटो में बैठकर जाती हर्षिता का वीडियो भी साझा किया गया था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।